हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए जो भी वो करियर, फाइनेंस, सक्सेस या इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा आजकल पेरेंट्स परेशान रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि करियर में भी ढेर सारी ऑप्शंस आ गई हैं। और आज के टाइम पे ना प्रॉब्लम पता क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया है कि जिस चीज़ की पढ़ाई आपका बच्चा आज कर रहा है या आप करवा रहे हैं, उसको ये सोच के कि इसका आज काफ़ी बूम है, इसका आज काफ़ी डिमांड है, हो सकता है कि 4 या 5 साल बाद जब आपका बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करके निकले तो उस चीज़ का बिल्कुल ही बूम ना रहे, या उस चीज़ में इतने लोग ऑलरेडी पास आउट हो जाएं, इतने लोग ऑलरेडी कैंडिडेट उस चीज़ के लिए हों कि बच्चे को जॉब मिलना मुश्किल हो। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस आज के टाइम में ही आए हैं, आज से पहले ये नहीं थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई है कि अपना काम करना आसान हो गया है सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है, इजी हो गया है अपना काम करना। 50 साल पहले, 20 साल पहले तो इतना आसान नहीं हुआ करता था, लोग जॉब ही ढूंढते थे, चाहे प्राइवेट या कुछ भी, या फिर अपना पुश्तैनी जो काम होता था वो ही करते थे। तो बेसिकली काम को बढ़ाना काम को शिफ्ट कर लेना, नया काम कर लेना बहुत इजी हो गया आज के टाइम पे। तो स्कॉर्पियंस, अगर आपकी नाम राशि से देख रहे हैं, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर राइजिंग से देख रहे हैं, तो हर किसी का यहाँ पे स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी आप लोगों का खुद का एनर्जी कैसा है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, योर करियर, योर जॉब, जो भी है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा पूरा सोल ट्राइब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में लग रहा है मुझे जॉब को लेके। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जॉब छूटा हुआ है, ठीक है, या करियर में उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स है, परेशानी है, रिजल्ट जो उन्होंने चाहा है वैसा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। परेशानी का सबब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब रातों की नींद हराम हुई हुई है एक इंसान की। और मतलब दिमाग जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतना दिमाग चल रहा है कि रात को नींद में प्रॉब्लम है, नींद की दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन जैसा भी फील हो रहा है बहुत लोगों को, पैनिक अटैक्स, घबराहट, और कहीं ये जॉब छूट ना जाए, ये जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। बट जो करंट एनर्जी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। और हो सकता है जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो प्रीवियस रिजल्ट आया है, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ है वो अच्छा ना हुआ हो, बट डोंट वरी, सेकंड अटैम्प्ट भी होता है। और यहाँ पे एनर्जी का शिफ्ट मैं बहुत बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। अपने करियर को लेकर अगर देखा जाए, हाल फिलहाल अगर आपकी एनर्जी ये है कि लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया, इस रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, तो फिर हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत टेम्परेरी हैं, क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड हैं, दिनों में इनकी एनर्जी होती है। तो 8-10 दिन का ये फेज आप लोगों की लाइफ में आएगा या आया होगा, या अभी अभी फिलहाल हाल फिलहाल चल रहा है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छा। जो नियर फ्यूचर है आप लोगों का बहुत अच्छा है। सेकंड अटेम्प्ट के थ्रू आप लोग वो सब चीज़ें गेन कर पाएंगे जिन पे आपका हक है, खुशियाँ, सक्सेस, पार्टी, ठीक है, आपके पेरेंट्स की खुशी, यहाँ पे पेरेंट्स की खुशी है क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो सक्सेस रहता है उसमें पेरेंट्स का हाथ भी होता है, रोल भी होता है, और पेरेंट्स का हक भी होता है उस पर। और अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, तो पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक माहौल घर का वो प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत बार तो बच्चे उतना परेशान नहीं होते हैं अपने करियर के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक अच्छे करियर ऑप्शन में आप चले जाएं, एक अच्छी जॉब में चले जाएं, ताकि लाइफ आपकी अच्छी हो जाए, आप लोग घर बना पाएं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी आपके पास हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप लोगों का हो। तो इस जॉब के जरिए जो भी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें नहीं होंगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब का आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या कोई आप एग्जामिनेशन क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या पहली बार आप जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दें वहाँ उतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले। सेकेंड टाइम आप लोगों का डेफिनेटली वो सब चीज़ें क्रैक होंगी जो आप चाहते हैं, वो सब खुशियाँ, वो हो सकता है कोई सक्सेस की पार्टी आपके पेरेंट्स आपके लिए करें, या आप लोग खुद ही इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें
इस चीज़ को, पर बहुत अच्छा हो जाएगा सेकेंड टाइम में। तो डिसहार्टन नहीं होना है, ये मान के ही चलना है कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो दूसरी बार से ही, मतलब मेहनत से नहीं घबराना है बेसिकली, और मेहनत यहाँ पे रंग भी लाएगी। और अभी मैं आउटकम ही देख देती हूँ कि आउटकम क्या रहने वाला है। जो भी एग्जाम्स में आप अपीयरिंग हैं या अपीयर हुए हैं, उसका आउटकम क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत बार रिजल्ट आपका अच्छा आ गया, आपने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर लिया, अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली, अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर चले गए, लेकिन फिर क्या, फिर देखते हैं कि आउटकम क्या है, हो गया वो सब कुछ। देन यहाँ पे है देखो 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैंने बोला था कि बहुत बार जो होता है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ठीक है, यही स्ट्रीम है सबसे अच्छी, लेकिन पता चला स्ट्रीम में जाके आपको मज़ा नहीं आ रहा है। यही कंपनी ग्लोबली बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वहाँ पे तो बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। यही कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन जाके देखा कि हॉस्टल की तो बैंड बची हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आउटकम में भी 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो हो सकता है जब आप लोग ज्वाइन करें, आपकी ज्वाइनिंग हो, तो एकदम से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ये है इस तरह का एनर्जी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी जिस तरह की आपने एक्सपेक्ट की थी। ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का कार्ड होता है कि एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 5 कप, लेकिन वहाँ पे पाए गए 2 खड़े हुए कप, क्योंकि 3 कप तो पहले से ही गिरे हुए हैं। तो हो सकता है जिस तरह का आप सोच के गए हैं, जिस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस एग्ज़ाम से, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट से, आउटकम जो भी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे उतना मज़ा ना आए। ये कार्ड ऐसा नहीं है कि वैसा नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन उनको आप देख नहीं रहे हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए थी हो सकता है वहाँ पे वो नदारद हो। और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एमिनिटीज़ को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही मुझे लग रही है। और फॉर टाइम बीइंग इस तरह से रहने के बाद उसमें सुधार भी आ जाएगा, आप लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट का ये कार्ड है कि शुरू में भैया आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो भी है, जिस तरह की भी चीज़ें हैं, क्योंकि ना तो सारा कुछ नेगेटिव है और ना ही सारा पॉजिटिव है। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप किसी के भी साथ रहें, कहीं भी चले जाएं, ना तो सारा कुछ नेगेटिव होता है किसी के बारे में, ना सारा पॉजिटिव होता है। बात होती है पर्सपेक्टिव की। अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि 3 गिरे हुए कप देख रहा है, और हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम 2 खड़े हुए कप देख रहे हैं। तो इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट के बाद, इनिशियली थोड़ा सा जगल अप करने के बाद, चीज़ों के साथ स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और ये इस तरह की चीज़ें क्यों हैं इस जॉब पे, इस करियर ऑप्शन में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि आपका ना कोई बड़ा कार्मिक साइकिल चल रहा है इस जगह के साथ, इन लोगों के साथ, इस फॉर्म, इस कंपनी के साथ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो कोई एक बड़ा कार्मिक साइकिल है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आया है वो कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद, इनिशियली इस तरह की चीज़ें होने के बाद, इनिशियली स्ट्रगल करने के बाद, एडजस्टमेंट्स करने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य का चक्र, क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को, इस रीडिंग को, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए घुमाएंगे सौभाग्य का चक्र। तो इसी जॉब से, ठीक है, इसी करियर से इतना अच्छा आउटकम रहने वाला है कि लाइफ की सारी खुशियां आपके कदम चूमेगी, अच्छा जीवन साथी आपको इसी जॉब के दम पे मिलेगा, क्योंकि करियर और जीवन साथी, करियर और शादी जुड़े हुए होते हैं। आप जॉब छोड़ के देखना आपकी मैरिड लाइफ में क्या तांडव मचेगा एकदम से। या आप अगर जॉब नहीं करते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, या काम नहीं करते हैं आप, तो आप शादी करवा के देखिए अपनी। शादी करने में ना कुछ चने चप जाएंगे आप लोगों के, झूठ ही बोल के शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब और करियर तो हमेशा से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि भाई करते क्या हो, कमाते क्या हो, हमारी लड़की को खिलाओगे क्या, इस तरह की चीज़ें हैं। और पहले तो सिर्फ ये लड़कों के लिए था जॉब एंड करियर, अब लड़कियों के लिए भी बराबर का ये रहता है, क्योंकि एक आदमी की इनकम में आज के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एक ही आदमी कमाएगा, आदमी ही कमाएगा अगर, तो एक मीडियोकर सी लाइफ रह जाएगी, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे औरतों को कमाना पड़ भी रहा है और कमाना चाहिए भी है। और अगर आज की दुनिया में रहने वाला है, रहना चाहते हो भाई, आज की दुनिया में कदम से कदम मिला के चलना चाहते हो, तो डेफिनेटली दोनों जेंडर को ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि उस लिहाज से दुनिया अब यूनिजेंडर हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आपकी ना, मतलब ये जो जॉब है या इंटरव्यू है या जो भी आपका विजन है इस चीज़ को लेके, आपकी खुशियों के ताले सारे यहीं से खुलेगा, खुशियों का द्वार जो है ना यहीं से ही खुलेगा। तो इसमें तो बिल्कुल आपको दो राय है ही नहीं कि ये जॉब की दूसरी जॉब, ये करियर की वो सब ठीक है। लेकिन देखो दोनों ही जगह, यहाँ पे भी जो फर्स्ट कार्ड आया है नेगेटिव आया है, यहाँ पे भी जो फर्स्ट कार्ड आया है वो नेगेटिव आया है। इनिशियल जिसे बोलते हैं कि जूते घिसने पड़ सकते हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा मगजमारी, माथापच्ची हो सकती है, चीज़ों के साथ स्ट्रगल, फ्रिक्शन हो सकता है लोगों के साथ, चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे।
और ये रहेंगी। इनको शायद हो सकता है कि इस तरह के योगास आप लोगों के आपके होरोस्कोप में भी बने हुए हों। और यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए कि गाइडेंसेस क्या है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको मैं समझाऊंगी, इससे डरना नहीं है। और ये कार्ड ना देखो देखो, मैं मतलब ना ऐसे छुप जाते हैं ना कार्ड। और यहाँ पे है कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये है डेथ का कार्ड। तो डेथ क्या होता है, डेथ, ये कार्ड का नाम ना डेथ गलत रखा हुआ है, इसका नाम होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वाले जो डेक्स है ना, ये वाले, इसमें इसका नाम शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो यहाँ पे है डेथ का कार्ड। अगेन यही बताता है कि इनिशियल आपको ना काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ में जूते घिसने पड़ेंगे, और स्ट्रगल आएगा, और ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं चीज़ों को बिल्कुल वो होने में, जो चीज़ें आप चाहते हैं। लाइक ये आपका गेम है, पेंटिकल्स कमाना, पैसा कमाना, लाइफ में खुशियाँ कमाना, लग्जरीज, कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना, इस तरह की चीज़ें आपका गोल है, जो कि पूरा होगा, इसी जॉब से होगा, इसी करियर से होगा, इसी फील्ड से होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो 6 से लेकर 8 महीनों के बीच बीच में बहुत अच्छी इस गोल को आप लोग अचीव भी कर लोगे। लेकिन इनिशियली फिर वही चीज़ें हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि या तो जगह की आपकी शिफ्टिंग होगी। ये जब भी फेज आते हैं ना इस तरह के, क्योंकि ये कार्मिक फेज चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे मतलब कर्मा बहुत बलवान है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेटल डाउन करनी है लोगों के साथ वर्क प्लेस पे। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि ये जो कार्मिक साइकिल है हो सकता है कंप्लीट होते होते आपको आपकी जॉब छुड़वा दे, या तो आप खुद छोड़ दें, या आपको निकाल दिया जाए, आपको ले ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। आप फिर दूसरी जॉब ढूंढेंगे। तो जगह का शिफ्ट हो जाना, और बहुत बार करियर का शिफ्ट हो जाना, ठीक है, करियर का बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाना, मतलब काम आप किसी और फील्ड में करते थे, अभी किसी और फील्ड में करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास डिग्री किसी और फील्ड की है, आप काम कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है डेथ का कार्ड। जगह का शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, जॉब छूट जाना, नई जॉब मिल जाना, कहीं दूर मिल जाना, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, विदेश चले जाना। यानी कि लाइफ जिस तरह से आपने सोची थी ना, 180 डिग्री का टर्न लेगी यहाँ पे। जिस तरह का आपने सोचा था, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी डेफिनेटली। ये यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि स्कॉर्पियंस की लाइफ में वैसे भी उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग भी डिसहार्टन होते हैं, और बहुत जल्दी आप लोग भी एग्रेशन में आ जाते हैं। वो एग्रेशन बहुत बार अपने ऊपर ही होता है। तो इस तरह की चीज़ों को ना आप हैवी मत होने दीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे ना इन सब चीज़ों के बाद ही, जिसे बोलते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो देखो ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, ये अंधेरा है, टोटल अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। सम्राट किल्विश जो है ना, उनका अंधेरा कायम रहता था यहाँ पे। तो ये है बिल्कुल ही एक उजाले वाला कार्ड, पेंटिकल्स वाला कार्ड, पैसे की खनखनाहट, पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंस पे पैसा चढ़ाना, उस तरह की तमाम चीज़ें यहीं से मिलेंगी। और लव ऑफ लाइफ भी यहीं से मिलेगा, एक अच्छी लाइफ भी यहीं से मिलेगी, घर भी यहीं से बनेंगे। तो थोड़ा सा वेट हो सकता है आप लोगों के केस में, इनिशियली हार्ट ब्रेक का एनर्जी मुझे लग रहा है इनिशियली हो सकता है, उस तरह की चीज़ें उस तरह से अनफोल्ड ना हो सिचुएशन जिस तरह से आप चाहते हैं। बट आखिर में सब चीज़ें ऑल इज़ वेल हो ही जाएंगी आपके केस में। थोड़ा सब्र रखने की मुझे लगता है आपको ज़रूरत है, और सब्र भी भगवान उसी को रखवाता है जो बेसब्रा होता है। जैसे कि आप लोग काफ़ी बेसब्र हैं, इम्पेशेंट है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, लेकिन भगवान यहाँ पे इस तरह से ही सबक सिखाता है, इस तरह से ही सब्र करना सिखाता है। जो इंसान बहुत जल्दी में होता है उसके काम बहुत देर से बनते हैं। तो बहुत बार इंसान डाल होता है और ज़िंदगी बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ हाल फिलहाल यही चल रहा है। क्या आपकी सिचुएशन है, किस तरह के एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, किस तरह के करियर फील्ड में आप लोग रखते हैं, किस फील्ड में आप एस्पायरेंट्स हैं, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम का नेम है वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे देखना है कि सोल ट्राइब किस तरह की जॉब्स के लिए यहाँ पे एस्पायरेंट है। और अगर ये रीडिंग पसंद आई है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर दीजिएगा, और शेयर तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा किस तरह की चीज़ों में आप लोग फंसे हुए हैं। क्लेम करिएगा इस बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई रीडिंग को, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट से भरे हुए होते हैं स्कॉर्पियंस। और मैंने आप लोगों के लिए एक पोल डाला था, तो पोल पे ना मोस्टली लोगों ने बोला है कि मैं जो
ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का पाइसेस में, जो कि बहुत हाइप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वो उतना ही हाइप्ड है, उसको उतना हाइप्ड होना चाहिए। तो मैं बताऊंगी उसका रीज़न कि वो कैसे है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस आएंगे, आप चेक कीजिएगा और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पे गाइस, अगर आप करियर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, मनचाहा करियर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, मनचाही शिक्षा आपकी नहीं चल रही है, फोकस में आपको दिक्कत है, तो ये एक एजुकेशन ब्रेसलेट होता है, ठीक है। ये एजुकेशन ब्रेसलेट होता है और ये होता है ओवरऑल एक विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। ये भी शिक्षा को कहीं ना कहीं एनहांस करता है। बट बेसिकली अगर आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप जॉब में आना चाहते हैं और करियर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑप्ट कीजिएगा। स्टिल इफ़ यू आर परसुइंग योर एजुकेशन, तो आप इसको ऑप्ट कीजिएगा, ये दोनों ही ब्रेसलेट। और अगर आप कोई पर्सनल पेड कंसल्टेशन मुझे चाहते हैं, ठीक है, तो उसके चार्जेस रहते हैं, तो उन चार्जेस के रिगार्डिंग अगर आपने बात करनी है या ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए बात करनी है, तो थ्रू आउट दी वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे, टीम आगे से आपको अपने आप गाइड कर देगी, ठीक है। और वहाँ से आप लोग अपनी पेड कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं और ब्रेसलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।